नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान पूरी तरह से थम गया। 1 जून को 7वें और आखिरी दौर की वोटिंग से पहले बीजेपी और विपक्षी गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के आखिरी दिन विपक्ष ने मोदी सरकार के अच्छे दिन और 400 पार के नारे को तो टारगेट किया ही, साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी को पीएम मोदी की महबूबा बता दिया। पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी बीजेपी और पीएम मोदी ने जुबान पर चढ़ने वाले नारे जनता के बीच परोसे हैं, लेकिन विपक्ष ने भी मोदी के हर नारे की काट ढूंढने की कोशिश की। अब बयानों के इस दांव पेच में कौन कितना कामयाब होता है, जाहिर है 4 जून को नतीजों के साथ यह पता चलेगा। और 2024 में भी अच्छे दिन आएंगे या फिर विपक्ष के सुनहरे दिन लौटेंगे, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। अच्छे दिन, अच्छे दिन, जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। 300 पार करने और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवाना। एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई, चुनावी दावों और वादों का शोर, तीखे सवाल और बेलगाम बयानों के हमले, जीत के दावे और विरोधियों की हार की भविष्यवाणी। 18वीं लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी दौर में है और ये चुनावी चकल्लस भी चंद दिनों का मेहमान है। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून की वोटिंग के साथ खत्म हो जाएगा। तेज होती गर्मी के साथ चुनाव की अंतिम तैयारियों और नतीजों के इंतजार ने सियासत का तापमान भी बढ़ा दिया है। 2024 के चुनावी चौसर में छठे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब 7वें चरण के लिए 1 जून को 57 लोकसभा सीटों पर आम जनता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन 7वें चरण में बीजेपी के साथ साथ विपक्षी गठबंधन की भी राह आसान नहीं है, क्योंकि 7वें चरण में उत्तर और मध्य भारत की वो सीटें आती हैं जिनको जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन भी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है। चुनाव के आखिरी दौर में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के फेवरेट अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे को टारगेट किया। गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराजगंज में एक चुनावी सभा में कहा कि बीजेपी ने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, वो नहीं ला पाए, लेकिन 4 जून को सुनहरे दिन होंगे। तो वहीं केजरीवाल ने भी चंडीगढ़ से पीएम मोदी की विदाई और अच्छे दिन आने का ऐलान कर दिया। 4 जून को मंगल है और मंगल ही हो जाएगा उस दिन। और जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 7वें चरण तक आते आते वो नारा अपना भूल गए कि नहीं भूल गए? और न केवल नारा भूल गए हैं, अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं 400 न हार जाएं। आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं।
मोदी जी जा रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी सरकार पर विपक्ष के हमलों की लिस्ट यही नहीं रुकी। तेजस्वी यादव ने नतीजों से पहले नतीजे बता दिए। इंडिया की सरकार बनने का ऐलान कर दिया और बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई को पीएम मोदी के 3 महबूबा बता दिया। इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है और जदयू वाले लोग अपने 2 सीटों पे लगे हुए हैं, भाजपा अपने सीटों पे लगी हुई है। तो ये अंतर जो है और ये चीजें जो दिखाता है कि 4 के बाद कुछ बड़ा होगा। आखिरी चरण और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। रैलियों का शोर थमने से पहले हर हथियार का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी को संसद सदस्यता जाने और घर खाली करने की बात याद आ गई तो पीएम ने भी पंजाब की धरती से कांग्रेस के साथ साल के इतिहास को काले कारनामों से भरा बता दिया। कोई किसी से पीछे नहीं रहा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं। मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं, डिफेमेशन के केस, क्रिमिनल केस, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी लोकसभा की सदस्यता ले गए, 50 घंटे मेरा ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया, मेरा घर उठा के ले गए। जब ये मेरा घर ले गए, मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा, ये जो तुम्हारा घर है सरकारी घर है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, उड़ीसा के जनता के दिल में मेरा घर है, बाकी देश, बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले लो, उठा के ले लो। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून की वोटिंग के साथ खत्म हो जाएगा। तेज होती गर्मी के साथ चुनाव की अंतिम तैयारियों और नतीजों के इंतजार ने सियासत का तापमान भी बढ़ा दिया। 7 चरणों के आखिरी चरण में 1 जून को कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें यूपी की 13 सीटों पर, पंजाब की सभी 13 सीटों पर, बिहार की 8 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर, हिमाचल की 4 सीटों पर, झारखंड की 3 सीटों पर और उड़ीसा की 6 सीटों पर, चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। 18वीं लोकसभा के चुनाव में इंतजार नतीजों का है। 1 जून को अंतिम चरण के चुनाव से पहले चुनावी चकल्लस थम चुके और दोनों गठबंधनों ने अपना पूरा जोर झोंक दिया है। मोदी सरकार के हैट्रिक रोकने के लिए एकजुट हुए विपक्ष को पूरा भरोसा है कि इस बार जनता सत्ता बदल कर रहेगी। तो बीजेपी को विपक्ष की आशा महज खुली आंखों का सपना नजर आ रहा। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। 4 को काउंटिंग है, 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए।
इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है, आंगन टेढ़ा वाला। अभी 7वां चरण बाकी है, पर इसमें कोई शक नहीं हो सकता, ये तय है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे। इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। 5 साल तक इंडिया जनबंधन की सरकार स्थिर सरकार, संवेदनशील सरकार, जिम्मेदार सरकार जरूर बनेगी। 6 के 6 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को भारी लीड मिली है और फाइनल चरण 7वें चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये वातावरण दिखाता है कि देश की जनता की जुबान पर एक ही है, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके लिए पार्टी ने इस बार अब की बार 400 पार का नारा भी दिया है। यही नहीं, बीजेपी ने मोदी की गारंटी का भी लोगों के बीच में जमकर प्रचार प्रसार किया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब आकर्षक नारों के माध्यम से पार्टी ने जनमानस के बीच में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है, बल्कि आकर्षक नारों का इस्तेमाल करना साल 2014 से ही बीजेपी की रणनीति का हिस्सा रहा है। 2013 के अंत में बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ टैगलाइन दी, अच्छे दिन आने वाले, जिसका उस चुनाव में गहरा असर नजर आया। 2014 के चुनाव में अब की बार मोदी सरकार जैसी वन लाइनर ने पार्टी के लिए जादू का काम किया। 2019 में मैं भी चौकीदार के नारे से पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा और जीत हासिल की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक और विकास के मुद्दे को हाईलाइट करते हुए मोदी है तो मुमकिन है का नारा भी दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने परिवार के मुद्दे पर विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए मोदी का परिवार अभियान शुरू कर दिया। चुनावी मौसम में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। चुनाव का दूसरा चरण खत्म होने के बाद उठे आरक्षण के मुद्दे पर एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की मंशा का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने जनता के सामने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को SC, ST और OBC का विरोधी बता दिया। अब ये कहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, तो अगर आप आरक्षण के खिलाफ नहीं हो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? आप रेलवे को क्यों प्राइवेटाइज कर रहे हो? अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आपको ना अग्निवीर योजना लानी थी, ना प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ना आपको ठेकेदारी प्रथा लागू करनी चाहिए। ये सब के सब काम रिजर्वेशन के खिलाफ काम करे जा रहे हैं। भाजपा का हमेशा प्रयास रहा है कि SC, ST, OBC को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। आजादी के बाद पहली बार ये दशक ऐसा आया है कि आज विधायकों की संख्या देख लीजिए, सांसदों की संख्या देख लीजिए, पूरे देश में MLA हो, MLC हो, MP हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, SC, ST, OBC सबसे ज्यादा भाजपा के चुन करके आते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया, तो कांग्रेस ने इस नारे को आरक्षण हटाने की तैयारी की मंशा बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 400 सीटें लाकर बीजेपी संविधान बदल देगी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संविधान से आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने बीजेपी के 400 पार के नारे को डैमेज करने की शुरुआत की तो बीजेपी की पेशानी पर भी बल आए। खुद अमित शाह को कहना पड़ा कि कांग्रेस 400 पार के नारे को ट्विस्ट कर रही है। बीजेपी हमेशा आरक्षण के पक्ष में रही है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसके कारण हमारा 400 पार का लक्ष्य हम निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे कि हम सबका विश्वास बना है। कुछ दिन से कांग्रेस पार्टी ने हमारे 400 पार के लक्ष्य को
ट्विस्ट करना शुरू किया है। उन्होंने एक प्रकार से 400 पार के लक्ष्य को संविधान बदलने के लिए ये लक्ष्य है, और दूसरा एक अपप्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने के बाद आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये दोनों चीजें निराधार और तथ्यहीन है। 2024 का लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और लास्ट फेज का मुकाबला भी कांटे का है। एक तरफ सीट बचाने की चुनौती है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी को लेकर विपक्ष प्लान बना रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के इस सियासी रण में कौन जीत हासिल करता है और किसे जनता नकार देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।